हमसे रुतबा और दबदबा पाकिस्तान का आज ज्यादा है। उनके साथ चीन है, उनके साथ कुछ देश है। वो एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते मुस्लिम देशों में उनकी एक एक रिस्पेक्ट है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा न्यूक्लियर पावर, हम कुछ भी नहीं कर सकते वो हम होने के बावजूद। बस हम पे कोई हमला नहीं करेगा, और वैसे भी हम पे कौन हमला करता, क्योंकि हम मुफ्त में अब मजदूर नेतन्याहू को सप्लाई करने वाले हैं, तो हमला क्यों करेंगे वो। हमारी बेइज्जती, हमारी कायराना अंदाज इस तरह का, और हमारी इतनी बड़ी ताकत होने का जो भ्रम पैदा किया गया 12 साल में, इसका गुब्बारा इस तरह से फूटेगा, इसकी कल्पना तो साक्षात ब्रह्मा जी ने भी नहीं की होगी। तो ऐसी भारत की बच चुकी है। अली जैसा जीना और हुसैन जैसा मरना क्या होता है वो भी नहीं मालूम। ये लोग कायर है, कायर थे, कायर रहेंगे। पुलवामा, पहलगाम, ये चीजों के अंततः आपको निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंच सके। दुबई का सत्यानाश हो चुका है, बहरीन का राजा भाग चुका है, सऊदी अरेबिया का वो जो दबदबा था वो खत्म हो चुका है, कतर की तो आप देख रहे हैं, जॉर्डन का जो हालत देख रहे हैं। तो भारत सब जगह से बच चुका है, कुछ भी नहीं है। आपको आता है कोई भी और बजा के जाता है। इजराइल ये घात लगा के बैठा है, तब हमारा पॉपुलेशन जाकर कॉलोनी बनाकर भारत में रहे। जो भारत ने भूमिका निभाई है वो लांछनास्पद भूमिका है, बाकी और कुछ शब्द उसके लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है। अमेरिका लड़ेगा और इजराइल बस चड्डी संभालेगा, यानी नेतन्याहू बस बातें करेंगे बड़ी बड़ी। भारत का इस अभी जब तक 10 दिन हो चुके हैं, जो युद्ध है उसमें जो रोल है, एक किरदार है जो भारत ने भूमिका निभाई है, वो लांछनास्पद भूमिका है। बाकी और कुछ शब्द उसके लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है, क्योंकि इतना कायराना अंदाज भारत का मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि भारत इस तरह से कभी बर्ताव नहीं करता है। लेकिन इजराइल की जो क्षति हुई है वो न भूतो न भविष्यति ऐसी क्षति हुई है। ईरान ने अपने तरफ से एक ऐसी जंग छेड़ी है जिसकी वजह से हाइफा पोर्ट, जो भारत और इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, उसको पूरी तरह से भस्मसात कर दिया है। दूसरा, तेल अवीव को एक खंडहर बना दिया है। हालांकि वहां पर शूटिंग करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा चलाने के लिए मनाही है। स्वाभाविक रूप से अगर इजराइल जीत रहा होता तो मनाही क्यों करते। इनके सारे जो महत्वपूर्ण जो मध्य पूर्व में बेसेस हैं अमेरिका के, जहां तक कि यूएई में है या फिर सऊदी में है, बहरीन में है, कतर में है, जहां जहां है वहां ईरान ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। यहाँ तक कि बहरीन में तख्ता पलट भी हो गया है, यानी ये पहली ईरान की जीत है। बहरीन के राजा भाग गए। तो आप समझिए जॉर्डन में, जॉर्डन में यहाँ तक कि हर जगह ये अफरा तफरी मची हुई है। ईरान की तरफ से ऐसे तोहफे में ऐसे ऐसे बारूद डाला मारा ये गया कि अभी चर्चा ये है कि नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि ईरान के ऊपर परमाणु हमला किया जाए ताकि ईरान को चुप किया जा सके। लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2-3 चीजों की जरूरत होगी। क्योंकि ईरान पे परमाणु हमला करके इजराइल इतना नजदीक है कि इजराइल बच नहीं सकता उस हमले से। एक दूसरी सामरिक शक्तियां जो है, जैसे चीन है, उत्तर कोरिया है, रशिया है, वो परमाणु से लेस है और परमाणु मिसाइल उनके पास है। वो चुप नहीं बैठेगी ईरान के साथ ऐसा कुछ करने गए तो। मानवाधिकार का इतना बड़ा उल्लंघन करने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ी अपनी पहले ही वो छवि की कीमत चुका नेतन्याहू की वजह से चुका दे चुके हैं, लेकिन अब वो ये नहीं सह सकते। दूसरा विकल्प ये है अब इजराइल और अमेरिका के पास की बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी इजराइल में सैन्य उतारा जाए। बूट्स ऑन ग्राउंड की सच्चाई ये है कि अमेरिका के जवान, अमेरिका का खून
अमेरिका के लोगों का खून, अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे इजराइल के लिए ईरान में खर्च करना। अब ये मुझे लगता है संभवतः नामुमकिन है। एक तो ईरान का टेरन ऐसा है कि हार निश्चित है। देखिए, अमेरिका और इजराइल की जो मायावी और दुष्ट नीति थी शुरू की, इसको दुष्ट ही कहना चाहिए, कि 86 साल के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामेनेई, उनको मार डाला। मैंने अपने जीवन में जो महानतम डिप्लोमेट्स देखे हैं, उनमें से सर्वोच्च मैं जिनको मानता हूं, वो आज के लिविंग लीजेंड जो है, वो रशिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लारोव साहब है, लारोव। उनको कल मैंने बात करते हुए देखा, और उन्होंने जिस तरह से मुंह पे अरब कंट्री की धज्जियां उड़ाई। उनको कहा गया कि ईरान को आप रोकने के लिए कुछ प्रयास कीजिए, लारोव साहब को बोला गया। लारोव साहब ने बोला, हम क्यों बोले, आपने जब 165, हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि 165 बच्चियों को जब मारा गया ईरान के, तब आपने उसका निषेध तक नहीं किया। कैसे आप स्पाइनलेस कंट्रीज हो, साथ के साथ मुसलमान कंट्री। लारोव साहब बहुत कम बार मैंने, नहीं एक भी बार मैंने, पहली बार मैंने उनका गुस्सा देखा। ये स्थिति है आज की तारीख में। तो अरब नेशंस जो है वो गिल्ट में है, और वो छुप छुप के अब ईरान का समर्थन करने लगे हैं। वो, उनको ये बला नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि क्यों अमेरिकन बेस हम रखे इजराइल के लिए, ताकि हमारे ऊपर हमला हो। दुबई का सत्यानाश हो चुका है, बाहर इनका राजा भाग चुका है, सऊदी अरेबिया का वो जो दबदबा था वो खत्म हो चुका है, कतर की तो आप देख रहे हैं, जॉर्डन का जो हालत देख रहे हैं। तो अब देखिए, ये स्थिति में रही भारत की बात, तो भारत सब जगह से बच चुका है। मोदी जी और उनके साथियों के जो राज छिपे हुए हैं नेतन्याहू के पास, एप्स्टीन फाइल में, ट्रम्प साहब के पास और चाइना के पास, उसकी वजह से ना इस पक्ष में है आप, ना उस पक्ष में है आप, ना मानवतावादी है, ना यूटिलिटेरियन है, ना अपॉर्चुनिस्ट है, कुछ भी नहीं है आप। आपको आता है कोई भी और बजा के जाता है, ये स्थिति है। और इजराइल ये घात लगा के बैठा है कि आने वाले दिनों में जब सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, तब हमारा पॉपुलेशन जाकर कॉलोनी बनाकर भारत में रहेगा, और भारत का जो बेचारा मजदूर है उसका शोषण करने के लिए